वेलकम फ्रेंड्स इन राहुल स्कॉलर एकेडमी। आज हम क्लास 12 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और जिस बच्चे ने कुछ तैयारी नहीं करी है वो सिर्फ इन क्वेश्चन को कर ले, उसके 85% मार्क्स 100% आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी फोकस करेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करना है। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ करना है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी है अक्षीय स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कंडक्टिंग सरफेस यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से कंडक्टिंग सरफेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच फ्लक्स विल कम आउट फ्रॉम अ सरफेस वेक्टर एस इज इक्वल टू 10J प्लेस्ड इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज इक्वल टू 2I प्लस 4J प्लस 7K। आपको इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, वैद्युत फ्लक्स बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए कूलम्ब चार्ज is placed at a center of a cube of 8 cm side, then calculate the flux coming out from any one face of the cube। आपको एनिमेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करना है, परावैद्युतांक। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेबलाइज ए फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट प्लेस एट एक्सियल पोजीशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति में डाइपोल की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको वर्क डन निकालना है, इसका फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 11, ड्राइव ए फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाउ कैन कैपेसिटर बी इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 12, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इन नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर इन एडजॉइंट फिगर इज़ 1 माइक्रोफैरड, देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ये फिगर दे रखी है, आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 13, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 14, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 15, रिलेशन एमंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। ये आपको रिलेशन बताने हैं इनमें सब में। क्वेश्चन नंबर 16, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 17, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड क्वेश्चन नंबर 19, किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन होगा आपका 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 20, किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेबलाइज अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। अनुगमन वेग एंड करंट डेंसिटी में आपको रिलेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनुगमन वेग की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 23, राइट किरचॉफ लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको किरचॉफ के दोनों लॉ करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। स्टेबलाइज P/Q इज इक्वल टू R/S इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज करना है। क्वेश्चन नंबर 24 हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर करना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी इन एडजस्ट सर्किट। ये कोई सर्किट दे रखा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज μ0 ε0 की पावर -12 रिप्रेजेंट। आल्सो राइट इट्स यूनिट। आपको इसकी यूनिट भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ कैन ए गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। व्हाट चेंज विल हैव बी डन इन इट्स कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 29, डिस्क्राइब बायो-सावर्ट लॉ, राइट इट्स फार्मूला आल्सो। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेबलाइज अ रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी μ0 एंड इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ε0। क्वेश्चन नंबर 31, शो डैट द डायमेंशन ऑफ 1/√1 1/μ0 ε0 आर इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट्स इट्स यूनिट, विच क्वांटिटी इज इट। क्वेश्चन नंबर 33,
Obtain an expression for magnetic flux density. Any point due to a current carrying linear conductor using Biot-Savart law. Question number 34. Calculate the magnetic field produced due to a current carrying conductor on the basis of Biot-Savart law. Question number 35. Give brief description of principle and working of cyclotron. State its limitation. आपको cyclotron भी करना है. Question number 36. Obtain a formula of torque acting on magnetic dipole placed in a uniform magnetic field. ये क्वेश्चन नंबर होगा टोटल आपका 36. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37. What do you understand by angle of dip or inclination? Question number 38. At a place, horizontal and vertical component of Earth's magnetic field each is equal to 0.35 Gauss. Find the value of angle of dip at that place. Question number 39. At any place, horizontal and vertical component of Earth's magnetic field to 0.5 Gauss. Find the value of total intensity of Earth's magnetic field. ये कुछ न्यूमेरिकल हैं, आपको ये भी करने हैं. क्वेश्चन नंबर 40. At a certain place on the Earth, the vertical component of Earth's magnetic field is √3 times of its horizontal component. Find the dip at the place. 41. What are the different elements of geometric field and establish the formula of relation among them. Question number 42. Define 1 Henry of self-inductance. Question number 43. In an inductor of inductance, 5 Henry current changes from 12 ampere to 7 ampere in 0.1 second. How much EMF is induced in the inductor? Question number 44. Write Lenz's law related to electromagnetic induced EMF. Question number 45. Write the definition of coefficient, that means इसका दूसरा नेम है, of self inductance and its unit. Question number 46. Define coefficient of mutual induction, give its unit and one practical example. Question number 47. Explain Faraday's law of electromagnetic induction in terms of Lorentz force. Question number 48. Define the term mutual inductance, give its unit and dimension. Question number 49. What do you mean by eddy currents? Write their application. तो 49 क्वेश्चन हुए. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट्स इट्स यूनिट? L अपॉन R, RC स्क्वायर रूट में LC, L अपॉन CR, इसकी आपको यूनिट करनी है. क्वेश्चन नंबर 50. द पीक वैल्यू ऑफ alternating current in a circuit is 10√2 ampere. Find the RMS value of current. Question number 52. Write the expression of impedance for RC circuit. Question number 53. The equation of an alternating circuit is I is equal to sin bracket में 100 RT minus theta. Find the times equation period of currents. Question number 54. Find the capacitive reactance of 60 microfarad capacitor at 600 Hz frequency. Question number 55. In a 100 millihenry inductor, alternative currents of frequency 50 Hz passes. Find the inductive reactance. Question number 56. Why current flowing through a chalk coil is called wattless current? Question number 57. Drives an expression for root mean square value of alternating current. Question number 58. Explain the working principle of chalk coil and also explain the importance of wattless current in it. Question number 59. What is the principle of transformer? Mention the difference between step up and step down transformer. Mention the cause of energy loss in transformer. Question number 60. In the adjoining figure, a LCR circuit is shown which is connected to an alternating current source having voltage V is equal to 100 sin 500t. Find impedance फाइंड करना है, पावर फैक्टर एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट. एक सर्किट दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 61. राइट एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ. क्वेश्चन नंबर 62. लाइट ऑफ वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम विल फॉल इन विच ऑफ स्पेक्ट्रम. क्वेश्चन नंबर नाउ 63. What is displacement current? Writes formula. Question number 64. What are electromagnetic waves? 65. Write application of following electromagnetic waves: microwaves, infrared waves, ultraviolet waves, X-ray waves, gamma rays. Question number 66. Write electromagnetic wave in principle of Maxwell in relation to light. Question number 67. Find the frequency of electromagnetic wave
of wavelength 3000 angstrom, which part of the spectrum it's represent? Question number 68. Amplitude of electric field of an electromagnetic wave is 120 Newton per Coulomb and frequency is 50 megahertz. Find the amplitude of magnetic field and the wavelength of the wave. Question number 16. All the units and dimension up to unit 5. आपको जितने में आपके बुक 2 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, आपको जो यूनिट करनी है यूनिट एंड डायमेंशन वो बस फर्स्ट पार्ट की करनी है, और इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट था पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाली